हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन है और मैं भिलाई बायोफ्लॉक का ओनर हूँ। लास्ट 3 साल से इस फील्ड में मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मैं आप लोग को आज बायोफ्लॉक से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इंसेंटिव स्कीम्स हैं, कैसे आप अपना एक बायोफ्लॉक यूनिट लगा के सक्सेसफुल हो सकते हैं और किस तरीके से मिनिमम कॉस्ट इन्वेस्टमेंट पे इस सारे वर्क को किया जाए, इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। सो आप बने रहिएगा, सारी डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे करके बताते चलूँगा। तो बेसिकली 2020 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके थ्रू कहा गया है कि जो भी फार्मर हैं, मिनिमल मीन्स लाइक जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो अपने खेतों में या अपने लैंड में जिनकी उनके पास ओनरशिप है, 2000 स्क्वायर फीट मिनिमम जिनके पास रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे 7 टैंक का सेटअप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसे इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि मछली जो है बहुत ही हेल्दी है और ऑर्गेनिकली ग्रो करने वाली स्पीशीज़ है और गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमी जनरेट करना, सेल्फ सपोर्टिव प्रोग्राम बनाने में बहुत सपोर्ट करता है। इसलिए गवर्नमेंट इस फील्ड को प्रमोट कर रही है। यहाँ पे डिफरेंट लाइवलीहुड के और भी वर्क हैं, जैसे कि मुर्गी पालन और गाय बछड़ू पालन, ये सारी चीज़ों। तो बाकी सारे में इंसेंटिव्स उतना नहीं है, क्योंकि मछली पालन गवर्नमेंट का थ्रस्ट प्रोग्राम है, इसलिए इसमें अप टू 60% तक की सब्सिडी अवेलेबल है। सब्सिडी इन द सेंस, जब आपने इन्वेस्ट किया है, लाइक 7 यूनिट्स का सेटअप है, ये आपको 7.5 लाख का कॉस्टिंग है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 4.5 लाख रुपए गवर्नमेंट एज प्रमोटिंग अ पॉजिटिव पार्ट ये आपको रिटर्न कर देती है। आपका ना इसमें कोई बैंक लोन लेना है, ना आपको कुछ इसमें से कुछ करना है। ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक कार्य, इस विशेष काम को करने के लिए प्रोत्साहन राशि है। ठीक है। सो बेसिकली जब आप बायोफ्लॉक लगाने का सोचते हैं तो आपको सबसे पहले इसमें वर्क करना क्या है कि आपको अपने ज़मीन का नक्शा, खसरा और बीवन, ये तीनों जो डिटेल्स हैं वो निकाल लेनी है। और उसके बाद जो आप जिस भी ज़िले के निवासी हैं, हर ज़िले में मत्स्य विभाग है, तो आप उस मत्स्य विभाग से संपर्क करिए और आप उनको वहाँ पे सबमिट करेंगे एक फॉर्म। जैसे ये फॉर्म होता है, तो इसमें मत्स्य विभाग इसमें पूरा फॉर्म में नक्शा, खसरा, बीवन और ये फॉर्म लेते हैं और उसको आपको वहाँ सबमिट करना है। दैट्स काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट लेटर। ठीक है। तो जब आप ये लेटर देते हैं तो विभाग को पता चल जाता है कि ये इनके पास ज़मीन है और ये बायोफ्लॉक में फिश फार्म यूनिट डालने के लिए इंटरेस्टेड है। फिर गवर्नमेंट इस टोटल को प्रोसेस कैसे करेगी? जब आपने एप्लीकेशन दिया, वो आपके आएंगे, लैंड इंस्पेक्शन करेंगे। लैंड इंस्पेक्शन करने के बाद आपको क्या क्या बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए, लैंड में क्या क्या कमियां हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और आप जब उनको पूरा कर लेते हैं तो आपको लैंड इंस्पेक्टर जो है वो वापस डिपार्टमेंट से एक लेटर देते हैं, दैट्स कॉल्ड इशूएंस ऑफ वर्क। तो उसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि आप ये यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए एलिजिबल हैं। आप अपने खर्च से या कृषि लोन के माध्यम से आप 7.5 लाख की यूनिट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसे करने का दो तरीका है। जब आपको ये लेटर मिल जाए तो पहला चीज़ है कि आप या तो अपनी खुद की फंडिंग यूज़ करें, या तो अगर अपने पास खुद की फंडिंग नहीं है तो आप ये कृषि लोन होता है, ये कृषि लोन वाले जो फॉर्म है आप इसको फिलअप कर दीजिए और ज़ीरो ब्याज पे सहकारी समितियाँ और सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं और डिफरेंट बैंक्स हैं नेशनलाइज्ड, वो आपको उसके एवज में 4.5 लाख का लोन दे देंगी। लोन के लिए आपको सेम लेटर दिखाना होगा जो डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है कि आप एलिजिबल हैं, आप बायोफ्लॉक निर्माण के लिए आपको चुना गया है, मीन्स आप अपने खेत में कर सकते हैं। तो आप इस लेटर के एवज में आप जब इसको दिखाएंगे तो आपको 4.5 लाख का लोन मिल जाएगा। आप उस लोन के साथ अपना काम शुरू कर सकते हैं। बेसिकली लोगों को जानकारी नहीं होती कि सेटअप कैसे बनाया जाए, तो हमारे पास लेबर है, आप चाहे तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोकल लेबर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उनको बेसिकली वाटर लेवल पैरामीटर्स को सेट करना ये है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट लोकल एजेंसियां हैं जो आपके काम को सरल करती हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज़ हैं बहुत सारी जो आपसे कुछ पैसा ले लेती हैं और वो आपके सारे इस्टेब्लिश कर सकती हैं। बट मैं कहूँगा कि बायोफ्लॉक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप खुद से ये सारा चीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हाँ, रॉ मटेरियल के लिए जो परचेज़ करना है, जैसे तारपुलिन टैंक बनाना है तो तारपुलिन और ऑक्सीजन पंप, ये सारी चीज़ों के लिए थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है,
तो या तो आप हमारे माध्यम से कर सकते हैं या डिफरेंट लोग जो हैं इस फील्ड में एक्सपर्ट लोग जो कुछ कर रहे हैं उनसे आप सामान मंगवा सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एंड सेटअप आप खुद कर सकते हैं। तो ये करीबन 30-40 डेज़ का वर्क है, सारा इस्टेब्लिश फ्रॉम स्क्रैच टू फाइनलाइज करना। उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाता है काम, आप डिपार्टमेंट से वापस कनेक्ट करते हैं, उनको सारा फ़ोटोग्राफ और प्रोसीजर्स दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से काम शुरू किया। और फिर फाइनल में आपके जो एरिया के लैंड इंस्पेक्टर, फिशरीज़ इंस्पेक्टर हैं, वो आएंगे और वो फ़ोटो खींच के आपका सारी चीज़ों का लेके जाएंगे कि आपने इस्टेब्लिश कर लिया। और उसको सबमिट करते ही विदिन 10-15 डेज़ आपको सारा अनुदान राशि मिल जाता है। सो इस तरीके से आपने बिल्कुल मिनिमम लागत में एक कंप्लीट यूनिट सेटअप कर लिया 7.5 लाख का। और चूँकि ये बहुत ही पॉजिटिव है, आप बहुत अच्छे से इस वर्क को कर पाएंगे और आपका इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। अब रही बात कल्चर की। तो कल्चर जो मीन्स लाइक जब हम मछली डालेंगे उससे बड़ा होने तक का जो सिस्टम है, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट में। और या तो आप प्रैक्टिकली मेरे फार्म में आके फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, और या तो फिर आप नेट के माध्यम से भी इसकी बेसिक जानकारी ले सकते हैं कि इसमें पीएच लेवल, वाटर पैरामीटर, ये सब बात की चीज़ें हैं। तो जब आपका एक बार यूनिट सेटअप हो जाता है, आपके सारे इन्वेस्टमेंट इनकर्स जितने भी आपने किए थे वो सारी चीज़ मिल गए। अब आपको सिर्फ मछली पालन करना है, जिसमें 1.5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा सीड खरीदने के लिए, फीड खरीदने के लिए, ताकि आप ये 6 महीने तक इससे अपना आय का स्रोत बना सकें। एक बार आपका कंप्लीट हो चुका सेटअप, तो अरे उसकी वाटर कैपेसिटी होगी 10,000 के साथ, बेसिकली गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 10,000 के साथ तो 7,000 70,000 लीटर की वाटर कैपेसिटी है, जिसमें से आप करीबन अ, अ, 3 टन के आसपास का प्रोडक्शन ले सकते हैं। मीन्स 3 लाख रुपए के आसपास का आपको टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगा, जिसमें आप कॉस्ट वॉस्ट हटा के, लाइक 6 मंथ का मैं बता रहा हूँ, कॉस्टिंग वगैरह हटा के 2 लाख रुपए की आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए है कि गवर्नमेंट ने इस साल से मछली पालन को जो है कृषि का दर्जा दे दिया है। मीन्स 1 अप्रैल 2022 के बाद से जो बिजली का जो लागत बिल है, जैसे हम पुराने बायोफ्लॉक करने वाले, हमारा बिजली का बिल 1 HP का करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये आता था हर महीने का। अब चूँकि ये कृषि में सम्मिलित हो गया है, तो आपका बिल मैक्सिमम 1 HP पे 200-250 रुपये का आएगा। सो आपका प्रॉफिट जो चंक होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। तो डेफ़िनेटली फ़िश फार्मिंग, क्योंकि फ़िश 1 रुपये की आती है, 40 रुपये के आसपास उसका फीडिंग कॉस्ट आता है और बाकी सर्वाइवल कॉस्ट आता है। तो और अगर आप 100 रुपीज़ बेसिक जो वेरिएंट करते हैं 100 रुपीज़ केजी में सेल ऑफ करते हैं, सो 50% मीन्स लाइक आपका 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट, टोटल 50 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट 100% रिटर्न दे रहा है। सो अगर आपने लागत 1.5 लाख रुपए का लगाया है, 3 लाख रुपए का लगाया है, तो आपको 6 लाख रुपए का रिटर्न मिल जाएगा बेसिकली साल भर के कल्चर में। ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारा डिटेल गाइडलाइंस और किस तरीके से इसके पैरामीटर्स हैं जो गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।